हेलो एवरीवन। तो आज के डेरिवेशन सीरीज में हम फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट डेरिवेशन इस चैप्टर का क्या गिवन है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड कॉलम। तो मान लो एक कंटेनर है, ठीक है, एक वेसल है, एक बर्तन है। इस बर्तन में हम लोग ने एक लिक्विड लिया, ऐसा लिक्विड जिसकी डेंसिटी क्या है, रो। ठीक है, ऐसा लिक्विड लिया जिसकी डेंसिटी क्या है, रो। अब हम लोग को बोला है कि प्रेशर बताओ इस पॉइंट पे, पानी के अंदर इस पॉइंट पे प्रेशर बताओ। तो देखो इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा, जितना लिक्विड इसके ऊपर होगा उस लिक्विड का वजन इस पॉइंट पे होगा, ठीक है ना। तो उस लिक्विड का प्रेशर इस पॉइंट पे लगेगा, वही हमें निकालना है। तो अगर तुम्हें प्रेशर निकालना है किसी भी पॉइंट पे लिक्विड के अंदर, कितना अंदर, तो बोलेंगे h हाइट अंदर हमें प्रेशर निकालना है इस पॉइंट पे इतने लिक्विड की वजह से। तो हम लोग ने क्या कंसिडर कर लिया, एक सिलेंडर कंसिडर किया, ठीक है। इस सिलेंडर के अंदर जितना भी लिक्विड है उसका वजन क्या होगा, लेट से इसका मास, इस सिलेंडर के अंदर के पानी या कोई भी लिक्विड, उसका मास m है, m। तो इसके अंदर के लिक्विड का मास है m। तो हर चीज जिसका मास होता है तो ग्रेविटी उसको नीचे पुल करेगी, ठीक है। तो उसका इस पूरे लिक्विड का जो सेंटर ऑफ मास है वो मान लेते इधर पे, ठीक है। तो इसका वजन किस तरफ जाएगा, mg नीचे। ये है वेट ऑफ अ लिक्विड कॉलम जो इस सिलेंडर के अंदर है, ठीक है। इस सिलेंडर के अंदर जो लिक्विड है उसे कहेंगे लिक्विड कॉलम, और इसका जो वजन है वो नीचे की तरफ है mg। प्रेशर हमें इस पॉइंट पे निकालना है, ठीक है। इस पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, तो इसका एरिया क्या है, इसका इस नीचे वाले सरफेस का एरिया क्या है, a। इस पे वजन कितना है लिक्विड का, mg। तो देखो प्रेशर होता ही क्या है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया ना। तो फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स लग रहा है mg। किस जगह पे, ये देखो ग्रीन पार्ट पे जो फोर्स लग रहा है वो पानी का वजन है, वो है mg, और एरिया क्या है, a, ठीक है ना। अब इस लिक्विड का मास m है, लिक्विड में हम लोग मास को डेंसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो तुमको पता होना चाहिए डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो देयरफॉर मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास का फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेंसिटी से वॉल्यूम मल्टीप्लाई हो जाएगा और मास का फॉर्मूला मिल जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका, वॉल्यूम इस लिक्विड का जो इसके अंदर है, ठीक है। उसका वॉल्यूम कितना होगा, तो ये सिलेंडर दिख रहा है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू हाइट। देखो ये हो गया बेस एरिया, ये हो गया बेस एरिया, ऐसा कितना तक है, h हाइट तक है, ठीक है। तो मास को लिख देंगे डेंसिटी इंटू एरिया इंटू h। चलो पुट कर देते हैं इधर पे, मास की जगह पे पुट कर दो क्या, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू h। और कौन है, ग्रेविटी है, और डिवाइड में क्या है, एरिया है। एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा, फाइनल आंसर कितना आएगा, रो जी एच। तो प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम का फॉर्मूला क्या आ जाता है, रो जी एच, ठीक है। तो ये था इसका कॉन्सेप्ट। अब आओ इसको लिख लेते हैं ढंग से, ठीक है। तो आप देखते हैं इसको एग्जाम में कैसे लिखेंगे। क्वेश्चन एग्जाम में इस वे में अगर फ्रेम होता है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम, तो इस तरीके से आंसर को पूरा लिख सकते हो। क्या लिखेंगे हम लोग, कंसिडर अ वेसल containing a liquid of density rho, imagine a cylinder of area A। तो इमेजिन किया हम लोग ने एक सिलेंडर जिसका बेस एरिया A है और इस सिलेंडर की हाइट कितनी है, h। इस सिलेंडर की हाइट कितनी है, h। अब इस पूरे सिलेंडर के अंदर जो लिक्विड है उसका वेट होगा ना, उसका वजन है नीचे की तरफ mg। तो वो है वेट ही इक्वल है फोर्स के, और वो इक्वल है mg, ठीक है। प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम क्या होगा, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स तो mg है, तो देखो फोर्स की जगह क्या पुट कर दिए, mg। P हो गया mg अपॉन a। अब हमें पता है कि डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया मतलब इसको बोलते हैं एरिया, एरिया इंटू हाइट। अब इस मास को उठाओ और कहाँ पुट कर दो, m की जगह पे। तो देखो m की जगह पे रो ए एच है, g की जगह पे g है, a की जगह पे a है।
ये ए से ये ए कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, रो एच जी। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम। ध्यान से सुनो, ये सिर्फ इतने लिक्विड का प्रेशर है इस पॉइंट पे, ठीक है। अगर ऊपर एटमॉस्फेयर भी है, अगर हवा है, एटमॉस्फेयर है ऊपर से, तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर जो होगा पी नॉट मानते हैं, वो भी ऐड करना पड़ेगा, तब टोटल प्रेशर हो जाएगा P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच, मतलब एटमॉस्फेयर का और साथ ही साथ लिक्विड कॉलम का। तो उसको बोलते हैं हम लोग एब्सोल्यूट प्रेशर, मतलब टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर और पानी का प्रेशर दोनों ऐड हो जाएगा, ठीक है। और अगर तुम बिना एटमॉस्फेयर के प्रेशर निकालते हो तो उसको गेज प्रेशर भी बोलते हैं, GAUGE, गेज प्रेशर, ठीक है। तो इसका ले लो स्क्रीनशॉट।